सो हेलो गाइज यार, कैसे हो आप लोग। तो यार आज के इस वाली वीडियो में मैं डीसी की 2022 में आई द लीग ऑफ सुपर पेट मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें सुपरमैन दिखाया जाता है जो अभी छोटा है, उसके साथ एक डॉग भी होता है जिसका नाम क्रिप्टो होता है। वो दोनों आपस में काफी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं और वो दोनों खेल रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर सुपरमैन के पेरेंट्स आते हैं क्योंकि उनका प्लेनेट अभी थोड़ी देर में डिस्ट्रॉय होने वाला है। तो वो सुपरमैन को बचाने के लिए एक स्पेसशिप में बिठा देते ताकि वो लोग उसको इस प्लेनेट से दूर भेज सकें। क्रिप्टो भी सुपरमैन के साथ चला जाता है क्योंकि वो दोनों आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं और सुपरमैन के पेरेंट्स भी उसको जाने देते हैं क्योंकि सुपरमैन अब जिस भी प्लेनेट पर जाएगा उसको वहाँ पर एक दोस्त की जरूरत होगी। और इसके बाद हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पर सुपरमैन सो रहा होता है। क्रिप्टो उसको उठा रहा होता है क्योंकि ये टाइम क्रिप्टो के घूमने का होता है और क्रिप्टो किसी तरह से करके सुपरमैन को उठा लेता है और सुपरमैन क्रिप्टो को घुमाने के लिए ले जाता है। और यहाँ पर हमें इनके आपस में एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री दिखाई जाती है कि किस तरह से वो दोनों आपस में एक साथ रहते हैं, उनकी दोस्ती दिखाई जाती है और किस तरह से वो दोनों दुश्मनों से लड़ते हैं। और इसके बाद वो दोनों एक पार्क में जाते हैं और वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है लुइस। असल में सुपरमैन उसको पसंद करता था और सुपरमैन वो सैंडविच उसी के लिए लाया होता है और बदले में वो भी सुपरमैन के लिए कुछ लाई होती है जिसको देखकर सुपरमैन भी बहुत ज्यादा खुश होता है। और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते थे तो वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन तभी बीच में क्रिप्टो आ जाता है। क्रिप्टो को साइड पर करने के लिए सुपरमैन उसको उसका एक टॉय दिखाता है जिसका नाम होता है पुंगी बैटमैन। उसको देखकर क्रिप्टो बहुत ज्यादा खुश होता है और सुपरमैन उसको दूर फेंक देता है ताकि क्रिप्टो यहाँ से चला जाए। लेकिन तभी उतनी देर में क्रिप्टो पुंगी बैटमैन को वहाँ पर ले आता है। ये देखकर बैटमैन को थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन वो बार बार पुंगी बैटमैन को फेंक देता है ताकि क्रिप्टो का ध्यान भट जाए। और तभी पुंगी बैटमैन एक दरख्त में जाकर फंस जाता है और क्रिप्टो उस दरख्त में से पुंगी बैटमैन को नहीं निकाल पाता तो वो पूरे दरख्त को ये उखाड़ कर ले आता है। और तभी रास्ते में वहाँ पर उसको दो डॉग्स खड़े मिलते हैं जो क्रिप्टो को इस हालत में देखकर उसे कहते हैं कि सुपरमैन तुम्हें अपने से दूर करना चाहता है क्योंकि अब वो तुम्हें पसंद नहीं करता। लेकिन क्रिप्टो उन दोनों की बात नहीं मानता और कहता है कि सुपरमैन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और मैं भी सुपरमैन को कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी वो देखता है कि सुपरमैन और उसकी गर्लफ्रेंड आपस में एक दूसरे को आई लव यू बोल देते हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। ये देखकर क्रिप्टो बहुत ज्यादा हैरान होता है और उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लग जाते हैं कि ये लड़की अब सुपरमैन के साथ रहेगी और मेरी जगह ले लेगी, मेरी हर चीज सुपरमैन इसको दे देगा। जो सोचकर क्रिप्टो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और ये सारा कुछ लुइस देख लेती है तो वो सुपरमैन को कहती है कि अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो मेरे ख्याल से क्रिप्टो को अच्छा नहीं लगेगा। और सुपरमैन भी इस बात पर एग्री करता है क्योंकि सुपरमैन के अलावा क्रिप्टो का कोई और दोस्त नहीं है। तो फिर लुइस उसे कहती है कि अगर क्रिप्टो को भी एक और पार्टनर मिल जाए तो फिर हम दोनों आराम से रह सकेंगे और क्रिप्टो भी बोर नहीं होगा। और इसके बाद हमें एक पेट शॉप दिखाई जाती है जहाँ पर काफी सारे पेट्स होते हैं। वहाँ पर एक डॉग होता है जिसका नाम एस होता है और वो उस पेट शॉप से भागने का प्लान बना रहा होता है। वो उन सभी पेट्स को प्लान बताता है कि हम यहाँ से ऐसे ऐसे कर भाग देंगे। और वहीं वहाँ पर एक और पेट होता है जिसने एक मशीन बनाई होती है जिसकी मदद से वो वहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन वहाँ पर किसी भी पेट को उस पर यकीन नहीं होता। वो सब कहते हैं कि ये तो सिर्फ तुमने कबाड़ से बनाया, इसका भला तुम क्या करोगी। और इसके बाद हमें सुपरमैन दिखाया जाता है जो शॉप में क्रिप्टो के लिए एक नया बेस्ट फ्रेंड ढूंढने के लिए आ जाता है। वो क्रिप्टो को बाहर ही बांध देता है और शॉप के अंदर चला जाता है। वहाँ पर वो शॉपकीपर को बताता है कि आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूँ तो मुझे उसके लिए एक पेट चाहिए। तो वो उसे कहती है कि उसके लिए वो एस नाम का डॉग ठीक रहेगा। लेकिन जब वो एस की तरफ देखती है तो एस पिंजरा खोलकर वहाँ से भाग चुका होता है। इसके बाद जब एस बाहर आता है तो वहाँ पर उसको मिल जाता है क्रिप्टो। क्रिप्टो उसके साथ थोड़ी सी बातचीत करता है और एस कहता है कि मुझे देर हो रही है, मुझे यहाँ से भागना है। और ये सुनकर भाई साहब क्रिप्टो को शक हो जाता है और क्रिप्टो एस के पीछे पड़ जाता है। क्रिप्टो एस को भागने नहीं देता, उसके साथ कभी कुछ करने लग जाता है, कभी कुछ करने लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ सुपरमैन को क्रिप्टो और एस के लड़ने की आवाजें आ रही होती है तो वो जब बाहर देखते हैं तो वो दोनों लड़ रहे होते हैं। ये देखकर सुपरमैन बाहर आ जाता है और उतनी देर में वहाँ पर लोग भी आ जाते हैं जो एस को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। और ये देखकर एस को क्रिप्टो पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद सुपरमैन और क्रिप्टो दोनों घर आ जाते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनका एक दुश्मन जिसका नाम लेक्स होता है वो अर्थ की तरफ एक मीटियोर को खींचकर ला रहा है। असल में ये ऑरेंज कलर का क्रिप्टोनाइट होता है जिससे कि सुपरमैन को पावर मिली थी और ग्रीन कलर का भी एक क्रिप्टोनाइट होता है जिससे कि सुपरमैन की पावर चली जाती है। और वो इस ऑरेंज वाले क्रिप्टोनाइट को यूज करना चाहता है ताकि वो भी इसका यूज करके सुपरमैन की तरह बन जाए। लेकिन तभी वहाँ पर सुपरमैन और क्रिप्टो आ जाते हैं। सुपरमैन उसको वो क्रिप्टोनाइट छोड़ने के लिए कहता है और वो क्रिप्टोनाइट छोड़ भी देता है। लेकिन तभी क्रिप्टो जाता है और उस क्रिप्टोनाइट को पकड़ लेता है। इसके बाद सुपरमैन और क्रिप्टो मिलकर उस क्रिप्टोनाइट स्टोन को वापस से स्पेस में फेंकने लगते हैं। लेकिन तभी लेक्स वापस से उनको पकड़ लेता है और वो क्रिप्टोनाइट स्टोन नीचे गिरने लगता है। ये देखकर लेक्स कहता है कि अब उसको पकड़ कर दिखाओ। और फिर सुपरमैन उसे कहता है कि तुम एक बात भूल गए, तुम अकेले हो, मेरे पास दोस्त है। और तभी वहाँ पर पूरी जस्टिस लीग टीम आ जाती है जिसमें फ्लैश, वंडर वुमन, साइबोर्ग, एक्वामैन, बैटमैन और ग्रीन लैंटर्न होती है। और वो सभी मिलकर लेक्स से लड़ते हैं और लेक्स को हरा देते हैं और वो उस क्रिप्टोनाइट स्टोन को स्पेस में फेंक देते हैं। लेकिन लेक्स उसका छोटा सा टुकड़ा पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे लिए इतना ही काफी है। लेकिन जब वो स्टोन को यूज करता है तो उसको सुपरमैन की तरह कोई भी पावर नहीं मिलती। और क्योंकि उसके पास कोई भी पावर नहीं होती तो वो सभी लेक्स को आराम से हरा देते हैं। और क्रिप्टो उस स्टोन के छोटे से टुकड़े को भी स्पेस में फेंक देता है। लेकिन तभी वापस से एक और रे आती है जो उस क्रिप्टोनाइट के छोटे से टुकड़े को अपनी तरफ खींच रही होती है। और ये रे और किसी की नहीं बल्कि उस छोटी सी चूहिया लूली की होती है। लूली उस स्टोन को वहां पर ले आती है और वो स्टोन नीचे गिर जाता है जिससे कि उसकी वहां पर जितने भी पेट्स होते हैं उन सब पर पड़ जाती है। और फिर यहाँ पर लूली उन सभी पेट्स को अपनी बैक स्टोरी बता
बताती है कि वो लेक्स की लैब में रहती थी क्योंकि लेक्स उस पर अपने एक्सपेरिमेंट टेस्ट किया करता था। लेक्स ने एक पर्पल क्रिप्टोनियम टेस्ट किया जिसकी मदद से लूली बेहोश हो गई। उसने एक रेड क्रिप्टोनियम टेस्ट किया जिसकी मदद से लूली पूरी की पूरी गंजी हो गई। लेकिन जब वो ऑरेंज क्रिप्टोनियम पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चल गया था कि इसमें कुछ तो बात है। लेकिन तभी वहाँ पर क्रिप्टो और सुपरमैन ने आकर उनका सारा प्लान बर्बाद कर दिया और क्रिप्टो ने वहाँ पर जितने भी पेट्स थे उन सभी को छुड़ा दिया और लूली को इस पेट शॉप में लाकर छोड़ दिया। और यहाँ पर लूली एक सीक्रेट रिवील करती है कि उसको ऐसी बात पता है जो कि लेक्स को भी नहीं पता थी और वो बात ये थी कि ऑरेंज क्रिप्टोनाइट स्टोन से सिर्फ पेट्स को ही पावर मिल सकती है, ह्यूमंस को पावर नहीं मिल सकती। और यहाँ पर वैसा ही होता है, लूली को पावर मिल जाती है और वो अपनी पावर्स की मदद से अपने पिंजरे को खोल देती है जिसकी वजह से वहाँ पर आग भी लग जाती है। बाकी सारे पेट्स भी उसको वहाँ से छुड़ाने के लिए कहते हैं लेकिन लूली किसी को भी नहीं छुड़ाती और एक बिल्ली को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो बिल्ली बहुत ज्यादा मासूम थी और क्योंकि वहाँ पर आग लग चुकी थी तो उनका बचना नामुमकिन था। लेकिन तभी वहाँ पर एक पिगी जिसका नाम पीबी होता है वो बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन वो निकल नहीं पाती और एकदम से वो छोटी हो जाती है और वहाँ से निकल आती है। ये देखकर उसको भी पता चल जाता है कि उसको भी उस क्रिप्टोनियम स्टोन से पावर मिल चुकी है। एस पीबी को उस पिंजरे से बचाने के लिए कहता है लेकिन इससे पहले कि पीबी उसको बचाती क्रिप्टो के ऊपर काफी सारी चीजें गिर जाती है। लेकिन क्रिप्टो जब उठता है तो उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा होता, जिसका मतलब ये है कि क्रिप्टो को भी उस स्टोन की मदद से पावर मिल चुकी है। और पीबी जब उस टर्टल को बाहर निकालती है तो वो टर्टल बहुत तेज चलने लग जाता है जिसका मतलब है कि उसको भी क्रिप्टोनियम से पावर मिल चुकी है और उसको फ्लैश की पावर्स मिली हैं। और इसके बाद वो स्क्विरल को भी आजाद कर देते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। बाहर जाकर वो स्क्विरल कहते हैं कि सबको पावर्स मिली लेकिन मुझे नहीं मिली। लेकिन तभी वो स्क्विरल अपनी पावर्स को गलती से यूज कर लेता है और उसकी पावर्स ये होती है कि वो अपने हाथों से काफी तगड़ी बिजली को निकाल सकता है। इसके बाद हमें क्रिप्टो दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि आज उन दोनों की एक स्पेशल नाइट होती है जिसपे उन दोनों का एक फेवरेट शो लगता है और वो दोनों एक साथ बैठकर उस शो को देखते हैं और उनकी ये रूटीन काफी देर से चलती आ रही है। लेकिन इस रात को सुपरमैन अपना प्लान बदल देता है और जैसा कि उसने पेट शॉप के ओनर को बताया था कि उसको आज अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना है, वो उसको प्रपोज करने ही जा रहा था। ये देखकर क्रिप्टो को बहुत ज्यादा दुख होता है और तभी वो बाहर देखते हैं कि बाहर उसकी गर्लफ्रेंड आ गई है। क्रिप्टो बाहर जाता है और फौरन से उसकी गर्लफ्रेंड को पहले तो ठिकाने लगा देता है। वो अंदर आकर सुपरमैन को रोकने की कोशिश करता है लेकिन सुपरमैन नहीं रुकता और क्रिप्टो को छोड़कर वहां से चला जाता है और ये देखकर क्रिप्टो को बहुत ज्यादा दुख होता है। लेकिन तभी सुपरमैन वापस से आता है। असल में वो उसका पुंगी बैटमैन उसको देने आया होता है क्योंकि उसने वो बाहर ही छोड़ दिया था और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। और जब सुपरमैन बाहर निकलते तो बाहर लूलू खड़ी होती है। लूलू को देखकर सुपरमैन बहुत ज्यादा हैरान होता है और तभी लूलू उसके सामने ग्रीन क्रिप्टोनाइट स्टोन कर देता है जिसकी वजह से सुपरमैन काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। और क्योंकि सुपरमैन काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है तो लूलू सुपरमैन को बाहर ले जाती है और वो उसकी अच्छी खासी धुलाई करती है। और जब वो शो खत्म हो जाता है तो क्रिप्टो बाहर आता है और बाहर उसका पुंगी बैटमैन पड़ा होता है और वो जैसे ही उसको लात मारता है तो उसके अंदर से चीज का पीस निकल आता है। उसको देखकर क्रिप्टो को लगता है कि ये सुपरमैन ने दिया और वो खा लेता है और लेट जाता है और तभी वो देखते हैं कि उसकी छत टूटी हुई है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और तभी उसको सुपरमैन की आवाज आती है जो उसको बचाने के लिए आवाज दे रहा होता है। और ये सुनकर क्रिप्टो फौरन से भागता है और सुपरमैन को बचाने के लिए जाता है लेकिन जैसे वो उड़ने लगता है तो वो उड़ नहीं पाता क्योंकि वो भी अब कमजोर हो चुका है। ये देखकर सुपरमैन बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो उसे पूछता है कि तुमने आखिर उसके साथ क्या किया। तो लूलू उसे बताती है कि जो पुंगी बैटमैन उसने उसको वापस दिया था असल में उसने उसके अंदर वो जो चीज का पीस छुपाया था उसमें वो ग्रीन क्रिप्टोनियम का पीस भी था जिसकी वजह से क्रिप्टो भी काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। और क्योंकि अब क्रिप्टो की पावर चली गई है तो वो कुछ भी नहीं कर पाता और लूलू सुपरमैन को लेकर वहां से चली जाती है। ये देखकर क्रिप्टो को बहुत ज्यादा दुख होता है और उसको बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा होता है कि वो सुपरमैन को नहीं बचा पाया। और तभी उसके लॉकेट में से उसके फादर का होलोग्राम आ जाता है। उसके फादर उससे बताते हैं कि उन्होंने काफी सारी सलाहों की वीडियो रिकॉर्ड की और उसके लॉकेट में डाल दी ताकि क्रिप्टो जब भी परेशान हो तो वो अपने फादर से सलाह ले और सही रास्ते पर चल पड़े। और इसके बाद क्रिप्टो के फादर उसको एक अच्छी सी सलाह देते हैं और उसको मोटिवेट करते हैं कि उसको सुपरमैन को बचाना होगा क्योंकि सुपरमैन उसका बेस्ट फ्रेंड है। और क्रिप्टो भी ये सुनकर मोटिवेट हो जाता है और सुपरमैन को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी वो सामने देखता है कि एकदम से वहां से बिजली निकल रही होती है तो वो समझता है कि वहां पर लेक्स है। और इसके बाद वो किसी तरह से वहां पर पहुंच जाता है तो वहां पर लेक्स नहीं बल्कि वहां पर वही सारे सुपर पेट्स होते हैं जिनको क्रिप्टोनियम की मदद से सुपर पावर्स मिली होती हैं। इस क्रिप्टो को देखकर उसको पहचान लेता है कि ये तो वही है जिसने मुझे पकड़ा था। और जब क्रिप्टो को पता चलता है कि उनको भी क्रिप्टोनियम की मदद से पावर्स मिल चुकी है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो उन्हें कहता है कि प्लीज तुम लोग मेरी मदद करो, मुझे सुपरमैन को बचाना है। लेकिन एस सबको उसकी मदद करने से इनकार कर देता है और कहता है कि हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे और वो लोग वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी क्रिप्टो उन सभी को रोकता है और एस की पोल खोलने लगता है क्योंकि एस ने उन सबको कहा था कि मैं तुम लोगों को एक ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगा जहाँ पर बहुत हरियाली होगी, जहाँ पर हम सब आराम से रहेंगे एक फार्म में। लेकिन जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है और जब एस को ये बात पता चलती है तो वो क्रिप्टो को साइड पर ले जाता है और कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। क्रिप्टो से कहता है कि मैं बस तुम्हारी मदद चाहता हूँ, तुम मेरी मदद करो और बदले में मैं तुम्हारा राज ही रखूंगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ जब मैं सुपरमैन को बचा लूंगा मैं तुम लोगों को भी अपने साथ रख लूंगा और जैसी लाइफ मैं गुजारता हूँ तुम लोग भी वैसे ही गुजारोगे। और क्योंकि क्रिप्टो एस को ब्लैकमेल कर रहा था तो एस भी क्रिप्टो की मदद करने के लिए मान जाता है। और इसके बाद हमें लुलू दिखाई जाती है जो एक जगह पर आती है जहाँ पर काफी सारे गिनी पिग्स होते हैं। वो उन सभी को उस क्रिप्टोनाइट स्टोन की मदद से अलग अलग
पावर्स दे देती है, जैसे कि किसी के पास फायर की पावर आ जाती है, किसी के पास वाटर की आ जाती है, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कोई उड़ पाता है वगैरह वगैरह। और तभी वहां पर बैटमैन उन्हें रोकने के लिए आ जाता है, क्योंकि सुपरमैन की गर्लफ्रेंड ने सबको इन्फॉर्म कर दिया था कि लुलु ये सब काम कर रही है। तो पूरी जस्टिस लीग टीम यहाँ पर उनको रोकने के लिए आ जाती है, लेकिन यहाँ पर लुलु ने भी अपनी टीम ऑलरेडी बना रखी थी। तो वो उन सभी को बैटमैन पर हमला करने के लिए कहती है, लेकिन बैटमैन उनको नहीं हरा पाता और वो बैटमैन को पकड़ लेती है। और जब वो बाहर जाती है तो बाहर उसको वंडर वुमन मिलती है, लेकिन वंडर वुमन भी उनके सामने नहीं टिक पाती। इसके बाद हमें क्रिप्टो और बाकी सब दिखाए जाते हैं जो सुपरमैन को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वो टीवी पर न्यूज देखते हैं कि सभी जस्टिस लीग के मेंबर्स लुलु को हराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोग नहीं हरा पाते। और ये देखकर उनको पता चल जाता है कि लुलु कहाँ पर है, और वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर क्रिप्टो सबको लुलु पर हमला करने के लिए कहता है, लेकिन वो सब डर रहे होते हैं। तो क्रिप्टो उन सबको मोटिवेट करता है और फाइनली वो सब लुलु पर हमला करते हैं, लेकिन क्योंकि उनको नई नई पावर्स मिली थी और उनको उनकी पावर्स का यूज भी नहीं करना आता था, तो वो लोग लुलु को नहीं हरा पाते। ये देखकर क्रिप्टो बगैर पावर्स के लुलु पर हमला करने लगता है, लेकिन लुलु उसको पकड़ लेती है। और रोकने के बाद लुलु उसको बताती है कि तुम सुपरमैन के किसी भी काम के नहीं हो, और वो उसको सुपरमैन के पास से गिरी हुई एक एंगेजमेंट रिंग दिखाती है। और वो कहती है कि सुपरमैन अपनी गर्लफ्रेंड से जब एंगेजमेंट कर लेगा तो वो तुम्हें भूल जाएगा, क्योंकि उसको तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये सुनकर क्रिप्टो बहुत ज्यादा हैरान होता है और उसको बहुत ज्यादा दुख होता है कि सुपरमैन ने उससे इतना बड़ा सीक्रेट छुपा कर रखा। और तभी लुलु उसको बहुत दूर जस्टिस हॉल के पास फेंक देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें सुपरमैन की गर्लफ्रेंड दिखाई जाती है जो लेक्स के पास जेल में आती है, और वो उससे पूछती है कि क्या लुलु को ये सारा काम करने के लिए तुमने कहा, लेकिन वो कहता है कि मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा और मुझे तो ये पता भी नहीं कि लुलु आखिर क्या कर रही है और क्यों कर रही है। इसके बाद हमें सभी जस्टिस लीग के मेंबर दिखाए जाते हैं जिनको लुलु ने लेक्स की कंपनी में पकड़ रखा होता है, और वो ये सारा कुछ देख रहे होते हैं कि कैसे क्रिप्टो और बाकी सभी पेट्स लुलु से लड़ रहे हैं, लेकिन वो उसको नहीं हरा पाते। इसके बाद हमें क्रिप्टो दिखाया जाता है जो हॉल ऑफ जस्टिस के पास गिरा होता है, और तभी वहां पर सब बाकी पेट्स भी आ जाते हैं। पीबी उन सभी को हॉल ऑफ जस्टिस के बारे में बताती है, क्योंकि उनको नहीं पता था। वो उन्हें कहती है कि यहाँ पर सभी जस्टिस लीग के मेंबर इकट्ठा होते हैं, वो सभी अपने सारे सीक्रेट शेयर करते हैं और उनके बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं रहता। ये सुनकर क्रिप्टो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है कि सुपरमैन ने उससे अपनी वेडिंग का सीक्रेट छुपा के रखा, और वो उदास होते हुए वहां से चला जाता है। पीबी एस को कहती है कि तुम हौसला देने में माहिर हो, तो तुम जाकर क्रिप्टो की मदद करो। इसके बाद एस क्रिप्टो के पास चला जाता है और जाकर उसको हौसला देता है और उसको अपनी स्टोरी बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। असल में क्रिप्टो को एक फैमिली ने अडॉप्ट किया था, जिसमें एक फादर, एक मदर, उनकी छोटी बेटी थी। एस और वो छोटी बच्ची दोनों बहुत ज्यादा आपस में खेलते थे और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। लेकिन एक दिन वो छोटी बच्ची सीढ़ियों से गिरने लगती है, तो एस जाकर उसको बचा लेता है, लेकिन उसके दांतों के निशान उसके बाजू पर रह जाते हैं। ये देखकर उसके फादर और मदर समझते हैं कि शायद एस ने उनकी बेटी को काटने की कोशिश किया और वो उनकी बेटी के लिए सेफ नहीं है, और वो उसको एक पिंजरे में बंद करते हैं और पेट शेल्टर में छोड़ आते हैं। ये सुनकर क्रिप्टो को भी बहुत ज्यादा दुख होता है कि आखिर एस के साथ इतना बुरा क्यों हुआ, जबकि वो गलत भी नहीं था। लेकिन फिर एस कहता है कि मेरी जगह कोई भी होता तो वो ऐसा ही करता। और तभी वो बाकी सभी पेट्स को उनकी पावर्स का यूज करते हुए देख रहे होते हैं, लेकिन वो लोग क्योंकि अभी न्यू होते हैं तो वो लोग अपनी पावर्स को सही से यूज नहीं कर पा रहे होते। वहीं एकदम से क्रिप्टो के माइंड में एक ख्याल आता है और वो एस से कहता है कि तुम तो लुलु के साथ ही रहते थे, तो तुम्हें पता होगा कि लुलु आखिर क्या क्या करती रहती थी। इसके जवाब में एस उसे बताता है कि उसके दिमाग में सिर्फ दो ही ख्याल थे कि उसको एक मशीन बनानी थी और किसी एक टकले आदमी को बचाना था। ये सुनकर क्रिप्टो समझ जाता है कि वो लेक्स को बचाना चाहती है, और क्रिप्टो को पता था कि उन्होंने लेक्स को किधर बंद किया हुआ है। इसके बाद वो लोग वंडर वुमन का इनविजिबल जहाज लेते हैं और उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर लेक्स को बंद किया होता है। वहां पर जाकर हमें वही कैट दिखाई जाती है जिसको लुलु अपने साथ बचाकर ले गई थी। वो लुलु की सपोर्ट में खड़ी हो जाती है और वो एक चलती फिरती वेपन की फैक्ट्री होती है जो अपनी बॉडी से काफी तगड़े तगड़े वेपन निकाल रही होती है। और फिर ये देखकर वो सभी पेट्स एक गाड़ी में जाकर छुप जाते हैं, और उस गाड़ी में क्रिप्टो उन सभी को अपनी पावर्स का सही से यूज करना सिखाता है, उनको फोकस करना सिखाता है, उनको बताता है कि तुम लोगों को अपनी पावर्स को कैसे यूज करना है, और उनको हौसला देता है कि तुम लोगों को किसी चीज से भी डरना नहीं है, बस तुम लोगों को अपनी पावर्स का सही से यूज करना है। और क्रिप्टो के इतना सिखाने पर वो सभी अपनी पावर्स का सही से यूज करना सीख जाते हैं। और इसके बाद क्रिप्टो बाहर आता है और वो उस कैट का ध्यान बटाता है, जिससे कि वो कैट उस पर हमला करती है, लेकिन वहीं एस आकर उसको बचा लेता है। और इसके बाद वो उन सभी पर एक बॉम्ब से हमला करने लगती है, लेकिन तभी वो टर्टल आकर फौरन से अपनी स्पीड की पावर्स की मदद से उस बॉम्ब को उसी कैट के पास छोड़ देती है, और पीबी एक बड़ी सी बाल्टी को उस कैट के ऊपर गिरा देता है, जिससे कि वो कैट वहां पर ही ब्लास्ट हो जाती है। इसके बाद हमें लुलु दिखाई जाती है जो फाइनली अब लेक्स को बचाने के लिए वहां पर पहुंच चुकी होती है। वहां पर लेक्स की एक पार्टनर भी होती है और वो लेक्स को दिखाती है कि उसने जस्टिस लीग के सभी मेंबर्स को पकड़ लिया है। इसके बाद वो लेक्स को आजाद करने लगती है, लेकिन तभी वहां पर क्रिप्टो और बाकी सब पहुंच जाते हैं। वो लुलु को रोकने लगते हैं, लेकिन तभी लुलु अपनी पावर्स की मदद से क्रिप्टो के ऊपर काफी भारी चीज कर देती है, जिसकी वजह से क्रिप्टो फेंकेगी तो वो मारा जाएगा। और वो उन सभी को ब्लैकमेल करती है कि तुम लोग जेल में चले जाओ, नहीं तो मैं क्रिप्टो को मार दूंगी। और वो सभी जेल में चले जाते हैं, और वो क्रिप्टो को मारती तो नहीं है, लेकिन बाकी सबके साथ जेल में बंद कर देती है। और इसके बाद वो फाइनली लेक्स को आजाद कर लेती है, और वो लेक्स के साथ बहुत ज्यादा खुश होती है, और इसी खुशी में लेक्स लुलु को ही उसी जेल में बंद कर देता है। ये देखकर लुलु बहुत ज्यादा हैरान होती है, लेकिन लेक्स कहता है कि मैं भला एक पेट पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ, और वो अपनी पार्टनर को छुड़ाता है और जस्टिस लीग को मारने के लिए वहां से चला जाता है। ये देखकर क्रिप्टो लुलु को कहता है कि तुम हमारे साथ हो जो ताकि हम मिलकर लेक्स को हरा सके, लेकिन लुलु नहीं मानती। और तभी वहां पर फायर
फायर और आइस वाले गिनी पिग्स आ जाते हैं जो वहाँ पर आकर लुलू को बचाते हैं और लुलू लेक्स से अपना बदला लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर क्रिप्टो पूरा ही डिमोटिवेट हो चुका था, वो अंदर से टूट चुका था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। और तभी वो देखता कि वो हवा में उड़ रही है, यानी कि उसकी पावर्स अब वापस आ चुकी है, क्योंकि असल में जो चीज का पीस खाया था वो शायद अब उसको डाइजेस्ट हो चुका है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स उसके पास वापस आ गई हैं। और इसके बाद वो उस जेल को तोड़कर वहां से निकल जाता है, लेकिन वो अपने दोस्तों को अपने साथ नहीं लेकर जाता क्योंकि वो उनकी जान अब खतरे में नहीं डालना चाहता। इसके बाद हमें लुलू दिखाई जाती है जो उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर लेक्स होता है। वो आते साथ ही लेक्स को भी बंदी बना लेती है और वो उन दोनों गिनी पिग्स से कहती है कि वो बटन दबा दो ताकि वो सारे जस्टिस लीग डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन वो गिनी पिग्स उसकी बात नहीं मानते, जिसकी वजह से वो उन दोनों को एक साथ मर्ज कर देते हैं, जिससे कि वो दोनों ही खत्म होने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर क्रिप्टो आ जाता है, वो लुलू को वो बटन दबाने से रोक लेता है, लेकिन लुलू वो बटन हवा में ही उड़ा देती है। इसके बाद वो दो गिनी पिग्स क्रिप्टो को बताते हैं कि उस स्पेसशिप में एक बॉम्ब है जो ऊपर आसमान में जाते ही ब्लास्ट हो जाएगा। ये सुनकर क्रिप्टो फौरन से स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लुलू सुपरमैन की गर्लफ्रेंड को भी मारने वाली होती है और वो उसे कहती है कि अब फैसला तुम्हारा है। लेकिन तभी वहां पर क्रिप्टो के दोस्त आ जाते हैं। क्रिप्टो उन्हें कहता है कि तुम लोग जाकर सुपरमैन और बाकी सबको बचाओ, और वो जाकर लुइस को बचा लेता है। और दूसरी तरफ पीबी अपना साइज बहुत ज्यादा बढ़ा लेती है, जिसकी वजह से वो स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं और शेल अपनी पावर की मदद से एस और स्क्विरल को धक्का देता है, जिसकी वजह से वो लोग उस शिप पर पहुंच जाते हैं। और वो स्क्विरल अपनी इलेक्ट्रिक पावर की मदद से जस्टिस लीग जिस एरिया में होते हैं उस एरिया को काट लेते हैं और तभी वो शिप ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन तभी ब्लास्ट होने से पहले एस उन सभी को बाहर ले आता है। ये देखकर क्रिप्टो भी बहुत ज्यादा खुश होता है और वो लुलू पर हमला करता है और उसको हरा देता है। लेकिन लुलू यहाँ पर नहीं हारती, उसके पास जो क्रिप्टोनाइट होता है वो उसको यूज करती है और एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल जाती है, जिसको हराना तकरीबन नामुमकिन है। इसके बाद वो सभी जस्टिस लीग के मेंबर और सभी सुपर पेट्स की लीग लुलू को हराने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर भी नहीं हरा पाते। और ये देखकर क्रिप्टो के पास सिर्फ एक ही चांस था कि वो अपना सुपर मूव यूज करे। असल में उसका सुपर मूव ये था कि वो सूरज के पास जाएगा और उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर हो वो उसके एक पंच से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और क्रिप्टो भी वैसा ही करता है और उस पंच की मदद से लुलू को डिस्ट्रॉय कर देता है और लुलू के पास से उसकी सारी पावर्स चली जाती हैं। और उस ब्लास्ट में क्योंकि क्रिप्टो सर्वाइव नहीं कर सकता था, लेकिन तभी उसके सामने एस आ जाता है और वो आकर उसको बचा लेता है। और क्योंकि अब लुलू के पास से भी उसकी पावर्स चली गई हैं तो वो भी वापस से नॉर्मल हो गई और हीटर और फायर वाले दोनों गिनी पिग्स लुलू को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। और इसके बाद सुपरमैन और लुइस एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और ये देखकर क्रिप्टो भी कहता है कि चलो ठीक है, अब सुपरमैन खुश है तो मैं भी खुश हूँ, और वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी सुपरमैन उसको अपने पास बुला लेता है और अब क्रिप्टो भी लुइस को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि वो तीनों हंसी खुशी एक साथ रह सकते हैं। और वहां पर जितने भी पेट्स होते हैं वहां पर सभी अपनी अपनी पावर्स के एक एक पेट को अपने साथ ले लेते हैं, जैसे कि फ्लैश सेल को अपने साथ ले जाता है और ग्रीन लैंटर्न स्क्विरल को ले जाती है और वंडर वुमन पीबी को ले जाती है, और फायर वाला जो गिनी पिग होता है वो साइबोर्ग के साथ चला जाता है और वाटर वाला जो गिनी पिग होता है वो एक्वामैन के साथ चला जाता है। और लास्ट में बचता है एस, और एस चला जाता है बैटमैन के साथ। और इसके बाद वो सभी पेट्स मिलकर अपनी एक अलग टीम बना लेते हैं जिसका नाम होता है लीग ऑफ सुपर पेट्स। और तभी उनको पता चलता है कि एक बहुत बड़ा जायंट डॉग अर्थ पर हमला कर रहा है, तो लीग ऑफ सुपर पेट पहुंच जाती है उस डॉग को हराने के लिए। और इसके बाद हमें लेक्स दिखाया जाता है जो अभी भी उधर ही फंसा हुआ है। और इसके बाद हमें लुलू दिखाई जाती है जो उस बॉक्स में बंद होती है, और तभी वहां पर लेक्स की पार्टनर आ जाती है और वो लुलू को बचा लेते हैं और उसको अपने साथ ले जाती है। और इसी के साथ डीसी की लीग ऑफ सुपर पेट्स मूवी खत्म हो जाती है।